अंक 1 वही स्थान है, परंतु वसंत का प्रभाव और अधिक दिखाई दे रहा है। वन का किनारा कोमल हरियाली से सजा है। कहीं न कहीं पेड़ों की ऊपर वाली टहनियाँ भी सुनहरे हरे रंग की है। झील भरी हुई लग रही है और हरे तट इसको हरियाली की माला की भांति सजाए हुए हैं। वन के मैदान पर लेव मामा तथा उनका भांजा लूकाश निकल जाते हैं। लेव काफ़ी वृद्ध आदमी है, देखने में भव्य तथा नेक लगता है। पोलिसिया की शैली के अनुसार उसके लंबे बाल धूसर रंग की टोपी के नीचे से सफ़ेद लहरों की भांति कंधों पर उतरते हैं। वह सूती कपड़े पहना है, ऊपर से हल्के स्लेटी लगभग सफ़ेद रंग का स्वीता, पैरों में छाल के जूते, हाथों में मछली पकड़ने का सामान, कंधे पर वलकल का थैला चौड़े पत्ते के साथ। लूकाश नौजवान लड़का है, सुंदर काले भौं वाला, सुडौल आँखों में कुछ बच्चों सा झलक रहा है। उसी प्रकार के सूती कपड़े पहना है, पर सूट थोड़ा पतला है। सफ़ेद कढ़ाइयों से सजा हुआ और सुंदर गर्दनी वाला कुर्ता ढीला किया हुआ और लाल कमरबंद से बांधा हुआ है। गर्दनी व आस्तीनों पर लाल रंग के बक्सुए हैं। स्वीता नहीं पहना है, सिर पर भूसे की टोपी है, कमर पर चाकू तथा रस्सी। झील के तट तक पहुंचकर लूकाश रुक गया। ले क्यों रुक गए? दलदली जगह है, यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते। लूकाश बस मैं मुरली बनाना चाहता था, यहाँ का सरपट बढ़िया लगा। ले तुम्हारे पास पहले से ढेर सारी मुरलियाँ हैं। लूकाश नहीं, कितनी हैं? स्नोबॉल की, नम्रा की, फिर लीडेन की, बस मुझे सरपत की भी बनानी है, वह बढ़िया बजती है। ले ठीक है, कर लो अपनी मस्ती, इसीलिए परमात्मा ने त्योहार दिया है और कल हम आएंगे यहाँ झोपड़ा बनाने, गाय भैंसों को चराने के लिए। वन में ले आने का समय आया है। देखो वह घास उगने लगी धरती पर। लूकाश यहाँ अपना बसेरा कैसे होगा? कहते हैं लोग यह स्थान सही नहीं है। ले वह सब व्यक्ति पर होता है निर्भर। मैं भांजे जानता हूँ कि किसके साथ और कैसा व्यवहार करना सही है। क्रॉस किधर है लगाना और कहाँ? एस्प वृक्ष की कील कहाँ? बस 3 बार थूकना काफ़ी होता है। हम बोएंगे खसखस झोपड़े के निकट, ड्योढ़ी के पास श्याम संकट उगेगा, फिर पास न आएगी कोई भी दुष्ट शक्ति। ठीक है, चलता हूँ, देखो अपना काम। दोनों अपने अपने रास्ते से चलते हैं। लूकाश झील के पास आकर सरपत में अदृश्य हो जाता है। लेव किनारे पर चलकर नमा के पेड़ों के पीछे लुप्त हो जाता है। जलपरी तैरकर तट पर निकलती है और चिल्लाती है, दादा वनराज बचाइए, संकट आया है। वनराज छोटा दाढ़ी वाला वृद्ध पुरुष, उसकी गति तीव्र है, रूप उदार है, पेड़ के छाल जैसे रंग के कपड़े, कशीके के छाल की रोईदार टोपी। तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? जलपरी वहाँ एक युवक सरपत काट रहा है, मुरली बनाने के लिए। वनराज हाय हाय, इतनी सी बात है, फिर इतनी कंजूस मत होना। उनका मकान भी तो यहीं बनेगा और कोई आपत्ति मुझे नहीं है, कच्ची लकड़ी बस काटेंगे। जलपरी बाप रे, मकान? यहाँ रहेंगे मानव? घास के छतों के नीचे जो रहते हैं, मुझे घृणा है उनसे, उस सूखी घास की गंध से,
उस गंध को दूर करने के वास्ते डुबाती हूँ मैं उनको जल में। उन परजीवों को आने दो जरा, उन्हें मैं गुदगुदा कर ही रहूंगी। वनराज, रुको, अधिक ही तीव्र तुम बन रही हो। लेव काका झोपड़े में रहेगा और वह हमारा मित्र है। बस मजाक में ऐस शाम संकट से डराता है कभी। मुझे उस बूढ़े से लगाव है। वह न होता यह बाँझ तो काटा होता कब से, जिसने हमारी बैठकें व नाच हैं देखी और वन के हैं इतने रहस्य जाने। जर्मन भी आए इसको नापने, 3 जन खड़े हुए बाहें फैलाकर, तब भी मुश्किल से उनके हाथ खुले। वे पैसे दे रहे थे, वे सिक्के जो मानव को अत्यंत प्रिय होते हैं, पर लेव ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जीवित है इस बाँझ को काटने नहीं देगा। तब मैंने अपनी दाढ़ी की शपथ ली कि परिवार सहित लेव का सदा रहेगा स्वागत वन में। जलपरी, अच्छा, और मेरे बापू? उन सब को डुबा देंगे जल में। वनराज, जरा भी हिम्मत की उसने तो पूरी झील ढांक दूंगा सड़ी पत्तियों से। जलपरी, कितना डरावना। हाँ हाँ हाँ, झील में छुप जाती है। वनराज कुछ भुनभुनाते हुए गिरे हुए पेड़ पर बैठकर अपनी पाइप चला लेता है। सरपत से मुरली की आवाज आती है। राग 1 2 3 4, कोमल कीर्तिपूर्ण। उसके बढ़ने के साथ साथ वन में सब कुछ विकसित हो रहा है। पहले नमा व भदूरों पर पत्तियां झलकने लगीं, फिर बर्च के भी पत्ते हिलने लगे। झील पर लीलियां खुलीं और कुमुदनियों के फूल चमकने लगे। जंगली गुलाब की कलियां निकलती हैं। पुरानी टूटी हुई आधी सूखा नमा के तने के पीछे से माँ का वनपरी निकल आती है, हल्के हरे रंग के कपड़े पहने हुए, हरी चमक के साथ खुले काले बाल। हाथ फैलाती है और हथेली से अपनी आंखें पोंछती है। माँ का, हाय मैं इतनी देर तक सोई। वनराज, हाँ बेटी, नींद के पौधे के फूल अब सूखने भी लगे। अब कोयल अपने घर माखन बनाकर जल्द ही लाल रंग के छोटे जूते पहनेगी और लोगों की उम्रें गिनती रहेगी। पक्षी मेहमान दक्षिण से आ गए हैं और जंगली बत्तख के बच्चे पीले रोओं की भांति जल पर तैर रहे। माँ का, मगर मुझे जगाया किसने? वनराज, वसंत ने शायद।